साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 4 वर्ष में स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाएगी। यानी कहने का मतलब साधारण ब्याज किस दर से, तो हमारा 7/4 है ना जी, बटा में क्या आ रहा है 4। हम मान लेते हैं धन मेरा क्या है 4 रुपये, एक भी मानोगे तब भी चलेगा। तो इसका 7/4 निकालेंगे, 4 का 7/4, 4 से 4 कट गया, क्या बच गया 7। तो कितने 4 वर्ष में यानी 4 ईयर्स में ना जी, 4 साल में ना इतना आया है। तब देखो ये मूलधन से ज्यादा है, तो ये सीधा ही बात है, ये अमाउंट है, ये मेरा पी है। तो ऐसा ही कितना होगा जी, 7 में से 4 गया 3। हमसे क्या पूछा है, दर बताना है, 4 वर्ष में स्वयं का इतना गुना बराबर हो जा रहा है। देखो तो 4 साल का ब्याज अगर 3 रुपया है तो 1 साल का ब्याज कितना रुपया होगा, तो 4 से भाग देंगे तो 3/4 है ना होगा जी। आज जो दर होता है हमेशा मूलधन का ना होता है, तो मूलधन मेरा कितना है 4, और दर निकालना है, दर हमेशा प्रतिशत में होता है, तो इसलिए हम किससे गुना करेंगे 100 से। चलो 4 दूनी 8, 4 5 20, 25 तिहाई 75 बटा 4, 4 एकम 4, कितना बच गया 3, 35, 4 अट्ठे 32, 3/4, 18.3/4। देखो जो ऑप्शन 3 नंबर है उसमें गलती से 14 लिखा गया है, ठीक है। हाँ हाँ उसमें ऑप्शन में गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं। 76 नंबर देखो जी, ध्यान से समझना। कह रहा है 2 स्रोतों से 1500 रुपया, 1500 रुपया 3 ईयर्स में, 3 साल के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में 13 रुपया 50 पैसा का अंतर है। यानी ब्याज का अंतर, एगो S1 और एगो S2 है, तो इस ब्याज का अंतर जो दे रहा है 13 रुपया 50 पैसा दे रहा है। सवाल पूछा है उनकी ब्याज की दरों में अंतर क्या होगा, दर में अंतर, यानी R1 माइनस R2 का मान हमसे पूछा है। तो करना कुछ नहीं है, एक बात जान लेना, ब्याज में अंतर तब भी होगा जब दर में अंतर होगा, है ना जी। जब ब्याज में अंतर होगा वही दर में अंतर होगा, जो दर में अंतर होगा वही ब्याज में अंतर होगा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमसे यही पूछा, इसी का मान पूछा है। अब तुम बताओ, जो दर में अंतर वही ब्याज में अंतर, ये तो क्लियर कर दिए। तो 3 साल का अगर ब्याज इतना है तो 1 साल का कितना होगा जी, हमको दर R1 माइनस R2 निकालना है। तो 3 साल का ब्याज इतना, तो 1 साल का ब्याज कितना, तो इससे हम क्या करेंगे भाग करेंगे। तो 3 चौका 12, 1 बचा 15, 3 बचे 15, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, हटा दिए। जो ये 1 साल का जो ब्याज हमारा निकला, जो ब्याज में अंतर है वो मूलधन का कारण ना अंतर है जी, समझ में आ रहा है। ब्याज में अंतर, दर में अंतर, इसी मूलधन के कारण, मूलधन दिया ही नहीं रहेगा तो किसका अंतर। तब मूलधन कितना है जी 1500 गुणे 100, दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव को हटाकर नीचे को 0 बैठा दें, 2 0 से 2 0, 15 एकम 15, 15 तिहाई 45, एगो 0 है ना, तो जस्ट एक अंक के पहले बैठा देंगे। देखो 77 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 1650 रुपया साधारण ब्याज 4%, साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपया का साधारण ब्याज, 1800 रुपया का साधारण ब्याज से 30 रुपया अधिक है, 30 रुपया अधिक है, ये भी 4% के हिसाब से, ठीक है। तो कह रहा है समय ज्ञात कीजिए। अच्छा हम मान लेते हैं इसका समय t है,
इसका भी समय टी है, टी ईयर्स के लिए, टी ईयर्स के लिए, है ना। तो अगर हम ब्याज कहें तो 40% ना जी, 1650 का 4t, आप प्रतिशत का मतलब बटा 100। देख लेते हैं, 10 से 10 किससे कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, 5 से कटाओ, 5 3 15, 1 गया 5 3 15, 33 दूनी 66 रुपया। इतना रुपया ब्याज निकला एगो का। अब इसका ब्याज देखते हैं, 40% है ना, 1800 का 40% मतलब बटा 100, 20 से 2, 18 चौका 72 रुपया। तब सवाल ये कह रहा है, 2 3 6 सही किया है ना जी, 2 5 किसे 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, 5 3 15, 5 3 15, 2 3 6 और 2 3 6। सवाल कह रहा है कि 1650 रुपये का 4% साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपया के साधारण ब्याज से 30 रुपया क्या है, कम है। यहाँ देखो कम छूटा हुआ है, ठीक है, कम है तो समय ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो तो ई जो है 66t जो है ये इससे कितना रुपया कम हो रहा है, तो देखो तो 12 में से 6 गया 6 6 और 6 में से 6 गया 0, तो 6t ना कम हो रहा है जी, 6t कम हो रहा है। और दे कितना रहा है जी, 30 रुपया कम हो रहा है। हमसे पूछा है टी का मान ज्ञात कीजिए, तो 6 पचे 30, टी का मान कितना होगा 5 ईयर्स। है समझ में, 78 बन गया है, 78। सेम क्वेश्चन है, वैसे बता दे रहे हैं। कर 500 रुपया पर 500 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 2 भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2.5 रुपया है। ये जो दिया है ना, 2 ब्याजों का अंतर दिया है, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट जो है 2 साधारण ब्याज का ये अंतर दिया है। तो दरों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए, यानी R1 माइनस R2 हमको ज्ञात करना है, यही ना जी। तो हम जानते हैं जो दर होता है हमेशा 1 साल का होता है, ब्याज हमेशा 1 साल का लिया जाता है, 2 साल का नहीं लिया जाता है, क्या हमेशा 1 साल का लिया जाता है, 1 साल के बाद 2 साल 3 साल ऐसे लिया जाता है। तो 1 साल का पहले हम ब्याज देखें, R1 माइनस R2 निकालना है, तो 2 से हम भाग देंगे ना जी, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, 1 साल का ना ये ब्याज हुआ, यानी ब्याजों का अंतर। जो ब्याज का अंतर होता है हमेशा मूलधन पर होता है जी, तो हम लिखेंगे 500। दर निकालना है तो हमेशा प्रतिशत में होता है, तो गुणे 100। अच्छा, ये 2 जीरो से अगर गुना करेंगे तो दशमलव तो हट जाएगा, तो हटा दें, चाहे रहने दो, ये दशमलव को हटाकर नीचे 2 जीरो बैठा देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 एकम 5 जीरो, अब 5 दूनी 10 और 2 5 25, और इसको कटाओ मत, नहीं कटाओगे तो लंबा चला जाएगा। देखो 2 जीरो है ना, तो सीधा इसके 2 अंक के पहले बैठा लो, यहाँ लिख देते हैं 0.25। 2 जीरो है तो 2 अंक के पहले 1 2 2 अंक, 3 जीरो रहता तो 3 अंक के पहले, 0.25%। क्या ऑप्शन किस में है, दशमलव में है कि पूर्णांक में है, दशमलव में। तो ये हमारा दरों का अंतर।